दम्बोला के इस मैदान में ईश्वर भाई डामोर की स्मृति में जिला स्तरीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। उसमें उपस्थित हमारे ज्योति प्रधान साहब, पोपट भाई राकेश जी, जिला परिषद सदस्य कमलेश जी, सरपंच साहब मुकेश जी, हरीश जी, मर साहब, गाड़ा पट्टा पीठ, पंचायत समिति सदस्य ईश्वर भाई गणेश जी, दिनेश जी डामोर, कमलेश जी और हमारे डीसीसी प्रभारी गोपाल जी और साथ ही मंचासीन हमारे सभी अतिथि मेहमान और आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण जो इस खेल को देखने के लिए पधारे हुए हमारे ग्रामीण जन युवा साथी, जिनके बगैर इस खेल का उत्साह में मज़ा नहीं आएगा। तो ग्रामीणों और हमारे जो युवा हैं जो इस मैच को देखने आए, उनकी वजह से ही खेल का मज़ा और बढ़ जाता है। क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो केवल खिलाड़ी खेलेंगे तो उनमें उतना उत्साह नहीं रहेगा, पर दर्शक आसपास रहेंगे, एक माहौल क्रिएट करते हैं और माहौल से हमारे जो खिलाड़ी मैदान में अपनी जो क्षमता दिखा रहे हैं उसमें और भी ऊर्जा भरने का काम हमारे जो दर्शक है वो करते हैं। बात हम फुटबॉल की करते हैं और फुटबॉल को हम जानने की कोशिश करते हैं तो फुटबॉल का जो उद्गम हुआ था वो तकरीबन 2000 वर्ष पहले का है और चीन में इसको लोकल गेम की तरह खेलते थे और उसको कूचू के नाम से जाना जाता था। और कूचू में एक चमड़े की बॉल होती थी, उस बॉल को पैर से मार करके गोल किया जाता था और उसी का आधुनिकीकरण जब हुआ तो उसको हम फुटबॉल के नाम से जानते हैं। और 1863 में तकरीबन इस फुटबॉल के नियम तय हुए थे और पहला मैच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हुआ था वो भी इंग्लैंड में हुआ था। और फुटबॉल के जो उद्गमदाता माने जाते वो भी देश इंग्लैंड ही, और पहला मैच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का हुआ था। और हम भारत की बात करते हैं तो 1854 में कोलकाता में जो गेम खेला गया था वो रिकॉर्डली दर्ज है, पर उसके जो स्वर्णिम अक्षरों में जो नाम दर्ज हुआ था वो 1911 में हुआ था जब मोहन बागान ने इंग्लैंड को हराया था। तब से भारत में फुटबॉल को जाना जाता है। और फुटबॉल में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं इस देश में तो जाने माने खिलाड़ियों में सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया को हम जानते हैं। इसके अलावा इस देश में हमारे जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा नाम से नहीं जाना जाता है। और ये गेम ऐसा गेम है जिसमें सारे गेमों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में जितना स्टेमिना होगा, जितनी ताकत होगी, हम उतनी गति से तेज भागेंगे और बॉल को अपने कवर में लेंगे। तो शारीरिक रूप से ये गेम है वो हमें मजबूत भी बनाता है और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी भाई हैं, आयोजक टीम के साथी हैं और सहयोगी जो साथी, उन सबसे हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता को निर्विवाद रूप से आप पूर्ण करोगे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में आज तक खेल एकेडमी नहीं है। मैं तो शुरुआती दौर से कोशिश कर रहा हूँ, जब विधायक नहीं था तब भी मेरी मंशा थी और आज तो आप सबकी मेहरबानी से हम विधायक भी हैं। मेरा खेल मंत्री जी से भी मैं संपर्क में रहता हूँ, उसके लिए मैं बार बार चर्चा भी करता हूँ। और हमारे अभी जो इस मंत्रालय को संभाल रहे पूर्व हमारे जो संभागीय आयुक्त थे वो है, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। तो कुछ न कुछ इन 3 वर्षों में अपन इस क्षेत्र के लिए करने वाले खेलों में
और मैंने अभी नागरिया पंचला हमारा एथलेटिक्स का जो गेम थे उसमें भी कहा था कि मेरे अगले बजट में हमारे जो खेल कूदों के लिए एथलेटिक्स गेम के लिए जो सामग्रियाँ हमारे स्कूलों में उपलब्ध नहीं होती है, तो आने वाले बजट में प्रत्येक स्कूलों में जो खेलों की सामग्रियाँ होगी वो उपलब्ध कराने वाला हूँ। क्योंकि पूर्व हमारे जो विधायक थे राजकुमार जी, उन्होंने प्रत्येक स्कूल में टेबल बेंच कंप्यूटर ये सारी सुविधाएं दी थी। अब जो सुविधाएं हमें चाहिए वो खेलों में चाहिए, तो खेलों के लिए हम प्रयास करेंगे शिक्षा के साथ साथ कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ देश लेवल पे भी हमारा जो इस क्षेत्र का नाम है वो ऊंचा करे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि आप इस खेल को तरीके से खेले, ईमानदारी से खेले और भाईचारा बनाए रखें। और आयोजक टीम मुझसे मिली भी थी, ये 32 टीमें तकरीबन इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और उप विजेता का जो इनाम राशि होगी वो मेरे द्वारा दी जाएगी। और जो आयोजक टीम है उसको भी मैंने किट उपलब्ध करवाए हैं। तो इसके अलावा भी हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी बात की समस्या हो तो हमसे अवगत कराना, हम अवश्य रूप से आप सबकी मदद करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भारत, जय संविधान।